चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर, जो कि मॉडल पेपर नंबर 8 रहेगा आपके। तो इसमें सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। पहले तो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं आपके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से किस पुष्प समूह में चमगादड़ द्वारा पर परागण होता है। तो इसमें आपके आंसर रहेगा कि कदम व कचनार के पुष्प समूह में क्या है, चमगादड़ द्वारा पर परागण होता है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेफियन पुटक का फटना व अंडाणु का मुक्त होना क्या कहलाता है। तो कहलाता है आपके अंडोत्सर्ग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ हार्मोन जैसे HCG तथा IPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ये उत्पन्न हो गया आपके अपरा या प्लेसेंटा में उत्पन्न होते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, साप्ताहिक रूप से खाने वाली गर्भ निरोधक गोली का व्यापारिक नाम क्या है। तो उसका व्यापारिक नाम रहता है सहेली क्या। पांचवा क्वेश्चन है, स्वतंत्र अपव्यूहन कब नहीं होगा। तो स्वतंत्र अपव्यूहन कब नहीं होगा, जब क्या है एक जीन संलग्न हो तथा एक ही गुणसूत्र पर स्थित हो, तो तब क्या होगा, स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होगा। अगुणित, अगला क्वेश्चन है छठा नंबर का, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है, किसमें पाई जाती है वो। तो ये पाई जाती है आपके मधुमक्खी में। किस में पाई जाएगी ये, मधुमक्खी में। अगला है सातवां क्वेश्चन आपका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए DNA के खंड को किसकी सहायता से देखा जा सकता है। तो ये UV विकिरण एवं एथिडियन ब्रोमाइड से देखा जा सकता है क्या। आठवां क्वेश्चन है आपके, प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया के समय DNA डबल हेलिक्स को खोलने में मदद करने वाले प्रोटीन का अपन को यहाँ पे बताना है, करने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो ये क्वेश्चन है आपके 8th वाला। तो इसमें आंसर आएगा DNA टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का, औद्योगिक अतिकृष्णता की घटना दर्शाती है। तो अतिकृष्णता क्या दर्शाएगी, इसमें प्राकृतिक वर्ण को यहाँ पे दर्शाती है क्या। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से होता है, तो उसमें क्या है, श्वसनपात भी होता है, हृदयपात भी होता है, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव भी होगा। मतलब कि क्या है, उपरोक्त सभी क्या होते हैं इसमें कंप्लीट आंसर रहेंगे क्या। उपरोक्त सभी आपको भी तीनों सारी कंडीशन इसमें होती है क्या। 11वां क्वेश्चन है आपके, मानव शरीर में कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है। तो ये होती है आपके T लिम्फोसाइट द्वारा। 12वां क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में निम्न में से कौन सा जीवाणु सहायक होता है। तो ये रहेगा एसिडोबैक्टर एसिटाई जीवाणु आपका क्या रहेगा, इसमें सहायक होता है। 13 वाला क्वेश्चन है, थक्का स्फोटन के रूप में निम्न में से प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज का इसमें प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा क्लोनिंग संवाहक वांछनीय लक्षण नहीं है। तो इसमें आपके 2 या अधिक पहचान स्थलों की उपस्थिति, ये रहेगा आंसर। अगला है 15वां नंबर का क्वेश्चन, बच्चों में ADA की कमी का उपचार किसके प्रत्यारोपण से होता है। तो ये इसमें आंसर रहेगा आपका अस्थि मज्जा, मतलब कि बोन मैरो। प्रेइंग मेंटिस एक अच्छा उदाहरण है। तो किसका अच्छा उदाहरण है ये, तो ये उदाहरण है आपका कैमोफ्लेज या भेष बदलकर शत्रु को धोखा देना। ठीक है। एक अगला क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन, एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाएगा, जिन्हें कहेंगे अपन खड़ी फसल। और लास्ट क्वेश्चन है जो आपका 18वां नंबर का, एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित रहने वाली जाति जो अन्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है स्थानिक। क्या कहा जाता है उसे, स्थानीय जाति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आ रहे हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पराग कोश में विकास करते हुए पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। तो कौन पोषण प्रदान करता है, टेपिटम यहाँ पे क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। मानव में अपरा के निर्माण में भ्रूण की बाह्य भ्रूण झिल्ली भाग लेती है। तो कौन सी, जरायु या कोरियन झिल्ली। ठीक है, बाह्य भ्रूण झिल्ली भाग लेती है क्या। 3rd वाला क्वेश्चन है आपका, को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहता है। किसको प्रतिरक्षा
विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो एमिल वॉन बेरिंग को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा के सम्मिश्रण से किसके मिश्रण से बने होते हैं? तो एक ग्लाइकोप्रोटीन के सम्मिश्रण से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रोगी को अस्पताल में लाने पर तत्काल सामान्यतः कर दिया जाता है? तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज के द्वारा सामान्य उसको कर दिया जाता है। एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। किस एंजाइम को? प्रतिबंधन एंजाइम को क्या कहा जाता है? आणविक कैंची कहा जाता है। संदेहास्पद एड्स रोगियों में HIV की पहचान के लिए सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाली विधि कौन सी है? तो वो होती है PCR। अगला क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों में सुधार किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जीन चिकित्सा में। कौन सी चिकित्सा में? जीन चिकित्सा में। आक्रमण व रक्षा के कारण होता है। आक्रमण व रक्षा के कारण क्या होता है? अनुहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड नर व स्त्रियों की आयु वितरण संयुक्त आरेख को दर्शाता है? तो कौन सा पिरामिड है? आयु पिरामिड। तो ये आपके MCQ भी फिनिश होते हैं। अब आ रहे हैं आपके अति लघुतात्मक प्रश्न, जिनके आपको बहुत ही शॉर्ट आंसर इसमें आपको देने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, परागकण के बाह्य चोल में पाए जाने वाले कठोर प्रतिरोधक कार्बन पदार्थ का नाम बताइए। तो इसमें आप आंसर लिखना है, परागकण के बाह्य चोल में पाए जाने वाले कठोर प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ का नाम स्पोरोपोलिन होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्रिय प्रद्रव्य सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संगठक क्या हैं? तो शुक्रिय प्रद्रव्य सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज या फल शर्करा, कैल्शियम प्रोटीन, सेमिनोजेलिन या प्रोस्टोग्लैंडिन्स आदि होते हैं क्या? अगला क्वेश्चन है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन किससे होता है? तो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन DNA के क्षार युग्मों के घटते बढ़ते से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है क्या? अगला है, कोडोन धारक व प्रति कोडोन धारक अणुओं के नाम लिखिए। तो कोडोन धारक अणु है आपके mRNA और प्रति कोडोन धारक अणु है आपको tRNA। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रयोग करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से ही विद्यमान जीव से निकल कर आता है? तो ये किया था आपके लुई पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन है आपके, उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्राप्त होने वाले 2 उत्पादों के नाम लिखिए। तो डोसा बनाए जाने वाले आटे की फूली हुई या उभरी हुई शक्ल CO2 गैस उत्पादन से होती है क्या? सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर था ये, डोसा बनाने वाले आटे फूली हुई शक्ल किस गैस का? तो CO2 होता है। और इस वाले क्वेश्चन में आपको लिखना है एल्कोहल व प्रतिजैविक। RNA का पूरा नाम लिखिए। तो RNA का अंतरक्षेप इसका फुल फॉर्म होता है। RNA का इसमें I का फुल फॉर्म आपका अंतरक्षेपण या इंटरफेरेंस रहेगा। आप्रवासन से क्या तात्पर्य है? तो किसी जाति के व्यष्टि की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, वो क्या कहलाते हैं? आप्रवासन कहलाते हैं। जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द दिया। अगला है आपका खंड ब, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट ट्रांसफर सेक्शन का नामांकित चित्र आरेख बनाइए। तो इसमें क्या करना है, आपको अंडाशय का डायग्राम बनाना है, उसके अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बना के उसको नामांकित करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 5वां, मानव मादाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मुख से सेवन किए जाने वाले गर्भ निरोधक का हार्मोन संगठन बताइए। यह एक गर्भ निरोधक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? तो गर्भाशय गोली का नाम पिल्स है। कौन सी है? पिल्स। ये गोलियां प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन के संयोजन से बनती हैं। ये गोलियां पिल्स अंडोत्सर्ग और रोपण को रोकने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता में क्या कर देती है? मंद कर देती है, जिससे शुक्राणु में प्रवेश पर क्या लग जाती है? रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप गर्भाधान नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है आपके 6 नंबर का, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत क्या है? इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसके आंसर में आपको लिखना है हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इनके अनुसार किसी समुदाय में यदि प्रजनन बेहतरतीब होता है
या मतलब कि रैंडम होता है। तो ये उत्परिवर्तन नहीं होते हैं। यदि समुदाय के सदस्यों की संख्या विशाल होती है तो इन्हें समुदाय की जीव आवृत्ति एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थिर रहेगी, अर्थात एक समुदाय आनुवंशिक संतुलन की स्थिति में होगा क्या। और प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो इसमें जीन प्लायन है या जीन प्रवाह है, आनुवंशिक विचलन है, उत्परिवर्तन है, आनुवंशिक पुनर्योजन है और प्राकृतिक वरण है क्या। अगला क्वेश्चन, लेग्यूमिनस पादप की जड़ पर स्थित ग्रंथियों को नष्ट कर दिया जाए तो पादप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सकारण इसको आपका आंसर लिखना है। तो लेग्यूमिनस पादप की जड़ों को विद्यमान ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम जीवाणु के सहजीवन संबंध द्वारा होता है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वह पादप का इसका उपयोग पोषकों के रूप में करते हैं। यदि इन पौधों से ग्रंथि को नष्ट कर दिया जाए तो पादप पोषक पदार्थों के अभाव में वृद्धि नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक PBR 322 का चित्र बनाइए। तो इसमें आपको इसका डायग्राम बनाकर नाम लिख देने हैं। अगला है क्लोनिंग संवाहक की किसी एक विशेषता समझाइए। तो जब वाहक जिसमें DNA निवेशक को समाकलित करके उपयोग परपोषी में क्लोन करते हैं या उनकी प्रजातियां उत्पन्न करते हैं तो उसे क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। प्रतिकृतियन की उत्पत्ति या और एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जहां से प्रतिकृतियन का आरंभन होता है, और जब एक डीएनए इस अनुक्रमण से जुड़ जाते हैं तो परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है और यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या में नियंत्रण कर उन्हें उत्तरदायी होता है क्या। अगला है क्रायोप्रोटिस क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। तो क्रायोप्रोटिन्स विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन्स होती है। प्रारंभ में यह निष्क्रिय रूप से होती है। जो एक कीट इसे खाता है इसे रवे की कीट की आंत में क्षारीय पेच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह मध्य आंत का उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बनकर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिसके कारण कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं। परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। क्रायोप्रोटीन्स बेसिलस यूरिनजिएंसिस जीवाणु से प्राप्त की जाती है। 11 वाला क्वेश्चन है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे। तो आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड पौधा एक सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता में एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को नहीं लाभ होता है। यहाँ आर्किड को फायदा होता है जबकि आम को इससे कोई लाभ नहीं होता है। आर्किड का पौधा आम की शाखा पर उगकर प्रकाश, वायु, वातावरण की नमी को अवशोषित करता रहता है। अगला क्वेश्चन है आपके 12 वाला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन या पारक्रमी किसे कहा जाता है, वह क्यों। तो पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों को परिवर्तक या पारक्रमी कहा जाता है क्योंकि समस्त पौधे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, नई ऊर्जा का। वास्तविक रूप से उत्पादक पौधे प्रकाश ऊर्जा को जटिल कार्बनिक पदार्थ की रासायनिक स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसी कारण कोरोमोंडी ने इन्हें उत्पादक के स्थान पर परिवर्तक या पारक्रमी कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसकी क्षति का क्या कारण है। तो जैव विविधता क्या होती है, जैव मंडल में न कि केवल जाति स्पीशीज पर स्तर वरन जैवीय संगठन के सभी स्तर पर कोशिकाओं के वृहद अणु से लेकर जीवोम या बायोम तक बहुत विविधता मिलती है। जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित इस विविधता को क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। और इसके कारण में आप लिखना चाहो तो पहला है आवासीय क्षति या विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण या सविलुप्तता। इसके क्या रहेंगे, आंसर रहेंगे क्या। तो इसी के साथ आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट यहाँ पे होता है। सेक्शन सी से आपको वापस यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। युग्मक संलयन व द्विनिषेचन को समझाइए। आपको युग्मक संलयन क्या होता है वो समझाना है और द्विनिषेचन क्या होता है वो भी आपको इसमें समझाना है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। एक प्रारूप बीजांड के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। तो प्रारूपिक प्राइमरी बीजांड के अनुदैर्ध्य काट का आपको चित्र बनाना है और उसको नामांकित भी इसको आपको यहाँ पे करना है।
वेलिस्नेरिया तथा समुद्री घासों में परागण की क्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक परिपक्व मादा का युग्म उद्भिद का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें भी चित्र बनाकर आपको उसको नामांकित करना है क्या। 15वां क्वेश्चन रहेगा, मधु या मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को आरेख बनाते हुए समझाइए। तो इसमें आपको चार्ट के द्वारा इसको समझाना है। या डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसका कारण स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख लक्षण बताइए। जितना आप अच्छे से उसमें आंसर लिख के पॉइंट वाइज या चार्ट नुमा इसको या डायग्राम से समझाएंगे, उतने ही आपके अच्छे मार्क्स इसमें आते जाएंगे क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन रहता है कि पारिस्थितिकी पिरामिड निर्माण के समय किन बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, समझाइए। या एक पारितंत्र के विभिन्न घटक और उनके पारस्परिक संबंधों को आरेख द्वारा दर्शाइए। अथवा अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रखा है, फसल पारिस्थितिकी तंत्र को समझाइए। एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो आपको आरेख वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो इसके साथ सेक्शन से यहाँ पे फिनिश होता है। डी वाले सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 17वां और 18वां। इसमें भी आपको अथवा वाले क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। मानव जीनोम परियोजना क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। या मानव जीनोम परियोजना का निरूपक आरेख आपको बना के इसको समझाना है क्या। अथवा वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डीएनए प्रतिकरण में भाग लेने वाले प्रमुख एंजाइमों का नाम व कार्य लिखिए। या प्रतिकृति द्विशाख का नामांकित चित्र बनाइए। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, औषधीय निर्भरता को समझाइए। या इंटरफेरोन्स तथा प्रतिरक्षी में अंतर लिखिए। अथवा वाला क्वेश्चन है, एल्जर्न से आप क्या समझते हैं, इसके 2 उदाहरण लिखिए। प्रतिजन तथा प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए। ठीक है, इसी के साथ ये आपका 8वां मॉडल पेपर यहाँ पे फिनिश होता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।